तमाम नाजरीन जहाँ जहाँ भी लोग हमें देख रहे हैं, पीटीवी की इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको, अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, आफियत से हैं। जनाब, आप जानते हैं किस कदर तेज़ी से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुज़र रहा है, और हमारा मकसद इस प्रोग्राम का ये होता है कि हम यहाँ पर नेकियां करें, अच्छी बातें करें और आप तक अच्छी बात पहुँचाएं। और ख़ास तौर पे मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पे आता हूँ और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। आम ज़िंदगी में हम अपने कारोबार करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब माह रमज़ान का बाबरकत महीना आता है तो यकीनन एक खुशी महसूस तो होती है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि हम कुछ ना कुछ नई बात, कोई अच्छी बात, कुछ खूबसूरत बात पहुंचाते भी हैं, खुद सीखते भी हैं, और हर रोज़ ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, शर्त ये है कि आपके जहन में ये लाजमी हो कि आपने कुछ सीखना है। नीयत किस कदर ज़रूरी है, आज हम जिक्र करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे पास हैं, कुछ ऐसे मौजू हैं। एक तो ये कि कारोबार, काम, कुछ भी करने से पहले नीयत किस तरह करनी चाहिए और नीयत कितनी ज़रूरी है। लोग जो अक्सर ये सुनते हैं कि वो बदनीयत था, उसका ये काम सही नहीं हुआ, ये नीयत वाला था, इसका काम ठीक हो गया। अमलों का दारो मदार नीयत पर है, ये भी हम सुनते हैं। तो क्या हमारे आमाल और क्या हम जो करना चाहते हैं, क्या हमारी नीयत ज़रूरी है? फिर जनाब, जो तिलावत कलाम पाक आपने सुनी, उसके हवाले से आपने मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़, एक ज़िम्मेदारी, एक कामयाब शादी का जिक्र किया गया है। जनाब, किस कदर ज़रूरी है कि जब हम शादियां करते हैं, शादियां तय पाते हैं, तो हमारी नीयत क्या होती है। क्या जब किसी लड़की को घर में लाया जाता है, क्या सोच के लाया जाता है? क्या जब किसी लड़के से रिश्ता जोड़ा जाता है, क्या देखा जाता है? तो रब ताला ने ये रिश्ते जो बनाए हैं, इनको किस तरह आगे लेके बढ़ना है और आपकी नीयत क्या होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मेरा सूरज है और एक आसमान का सूरज है, और मेरा सूरज आसमान वाले सूरज से यकीनन बहुत ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन गिरामी, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते तो आप इस तरह से उनको खुशामदीद किया करते थे। ये एक मिसाल दी गई है कि मियाँ बीवी की बाहमी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। फिर जब आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि शहज़ादी थी, उनका मेल मिलाप और उनका तरीक़ाकार देखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से बात करती थी, किस तरह से पेश आती थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या क्या नहीं किया। आप जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो ये आज की ख़वातीन को सीखना है कि अपने शोहरों से एक बाहमी ताल्लुक़ जो बनाना है, कैसे खूबसूरत अज़वाजी ताल्लुक़ कायम होता है। जब पहली वही का वाक़या मैं और आप सब जानते हैं, कई मरतबा बयान भी हो गया, इस इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को आगे कैसे बढ़ाना है, ये हमें इन हस्तियों से सीखना है। आप ये देखिए कि बीबी जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो बीबी ने फरमाया कि आप लोगों पर रहम करते हैं, आप रहीम हैं, आप लोगों का बोझ बांटते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और किस तरह सारी ज़िंदगी हमने जब बीबी खदीजा का दिन यहाँ पे मनाया तो उनका जिक्र किया कि उन्होंने अपनी तमाम दौलत, तमाम माल, तमाम अपना काम, हर चीज़ अपने शौहर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। नाज़रीन गिरामी, हुज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, उसका मफ़हूम कुछ यूँ कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। फिर ये फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करता है। फिर ये भी फरमाया कि तुम्हारा बेहतरीन सदका, ये मर्दों के लिए, कि तुम्हारा बेहतरीन सदका क्या है, वो ये कि तुम अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर खर्च करो, तुम उनके हकूक़ अदा करो। और रब ताला ने भी हमें बार बार कुरान पाक में ताकीद की है कि अपना हक ज़रूर अदा करना।
जनाब ये इस तरह से हमें अज़वाजी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है, जो इज़्दवाजी ज़िंदगी, जो आपकी अज़वाज होती हैं उनका रुतबा कैसे आपको घर में एक इज़्ज़त कैसे करानी है, और इज़्दवाजी ज़िंदगी का किस तरह से मेल मिलाप करके मियाँ बीवी को जुड़ के रहना है ताकि प्यारे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने कुरान में मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। अब आप जानते हैं कि आपकी कोशिश होती है कि आप बेहतरीन लिबास पहने, बेहतरीन दिखें, बेहतरीन कपड़ा हो जो आपको चुभे ना, आपको तंग ना करे। किस तरह से रब ताला ने मिसाल दी है। और जब लिबास एक ऐसी चीज़ होता है जो आपके इतने करीब होता है कि आप में और उसमें कोई पर्दा नहीं रहता नाज़रीन गिरामी, जो आपके जिस्म को ढांपता भी है, यानी आप एक दूसरे की इज्जत भी हैं, आप एक दूसरे की करीब भी हैं, आप एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे की खूबसूरती को नुमाया भी करने वाले हैं। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपनी लिबास को साफ़ नहीं रखेंगे, अपने लिबास को धोएंगे नहीं, अपना लिबास चमकाएंगे नहीं, अपने लिबास को अच्छा नहीं दिखाएंगे। ये दोनों के लिए, मियाँ और बीवी दोनों के लिए। नाज़रीन ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। उसके साथ साथ नीयत की बात करेंगे कि नीयत किस कदर ज़रूरी है। कोई भी काम शुरू करें, नेगेटिविटी जिसको हम वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन कहते हैं, कि आपके ज़हन में नेगेटिविटी अगर आती है उसको दूर कैसे करना है, अपने लिए भी लोगों के लिए। उसके साथ साथ नाज़रीन आप जानते हैं कि ताक रातों का ये सिलसिला चल रहा है, तो आज 25वीं की रात होगी इंशाल्लाह, जब हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे आज इंशाल्लाह। तो ताक रातों में से एक 25वीं की रात होगी, और ताक रातों को इस्लामी तारीख़ में आप जानते हैं कि ख़ास अहमियत हासिल है। हमें ये मालूम नहीं है कि ताक रात कौन सी है, लेकिन रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी अशरे में ताक रातों को तलाश करो। नज़ुल कुरान की रात है नाज़रीन गिरामी, ख़ास रात है। रब ताला ने हम पे करम किया जिसमें कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ, और अल्लाह ताला ने सूरह क़द्र में फरमाया, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। यही रात 1000 महीनों से बेहतर है नाज़रीन गिरामी, और इसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। ग़ज़वा बद्र की तैयारी भी रमज़ान में हुई, 17 रमज़ान, और उसके बाद ताक रातों का एक सिलसिला शुरू हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रातों में शुक्र की और मदद की दुआएं की। फ़तह मक्का के बाद की इबादत, रमज़ान 8 हिजरी में फ़तह मक्का के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक रातों में तवील इबादत की, मस्जिद में तवाफ़ और नवाफिल अदा किए, काबे को बुतों से पाक करने के बाद रातों को रब ताला का शुक्र अदा किया। हज़रत अली की शहादत आप देखते हैं नाज़रीन गिरामी के 21 रमज़ान मुबारक को हुई, तो उस रात को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि इमाम अली ने खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम रखा और शहादत पाकर अजीम मिसाल कायम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इस आखिरी अशरे की ताक रातों में ख़ास इबादत किया करते थे। हज़रत आयशा ने पूछा कि अगर लैलतुल क़द्र मिल जाए तो क्या दुआ करनी चाहिए। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। यही दुआ थी जनाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और हमें चाहिए कि ये तमाम रातें, आज जब उलमा आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि 25वीं की रात किस कदर अहम है जो आज की रात है, फिर आगे 27वीं की रात आ रही है, उसको क्यों एक बड़ी रात कहा जाता है, उसको भी शामिल इन ताक रातों में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों 27वीं पर तवज्जो देते हैं। तो जनाब ये तमाम बातें आज हमारे प्रोग्राम में रहेंगी, और अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारे पास उलमा कराम आएंगे, हमारी ऑडियंस कोई सवाल करना चाहती है तो ऑडियंस भी ज़रूर सवाल करें, उलमा मौजूद होंगे आपके साथ। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको जवाब इंशाल्लाह हम यहाँ पे लाइव देंगे। जनाब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारी को होस्ट मौजूद हैं जुगन काजिम, उनको भी दावत देंगे। आइए जी जुगन, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम।